हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैडम राइट्स द बस चैप्टर को पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि मैडम राइट्स द बस को आज कवर कर दिया जाए। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आज ज्योग्राफी का मैप वर्क को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मैप भी आपको पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग मैडम राइट्स द बस कर लेते हैं, फिर मैप वर्क को मैं अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं नाइट में एक और वीडियो आज डाल दूंगा, ठीक है। तो जिसमें हम लोग मैप वर्क को आज स्टार्ट कर देंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, ये आपको टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक भी अगर पढ़िएगा तो उसमें 4 पार्ट्स में दिए गए हैं। हालांकि मैं 4 पार्ट्स में नहीं, बट फिर भी 2 या 3 पार्ट्स में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो टुडे वी विल सी द फर्स्ट पार्ट। और क्या है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में तो आ जाता है, बट उसके साथ अगर आंसर भी दे देंगे तो बेटर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं और आने वाले वीडियोस में भी मैं आंसर दे दिया करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन समझा पाना, आंसर रटवाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझाऊंगा बट आंसर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वली सॉ ऑन द स्ट्रीट। मैडम राइट्स द बस में जो मैडम है वो मैडम ही, वो कौन है? वली है। वली इज फुल नेम इज वालिया माई, ठीक है, वालिया माई MAI, ठीक है। और वो सिर्फ 8 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है, छोटी सी बच्ची है 8 साल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे शौक है अपने घर के बाहर बैठे रहने का और चीज़ों को होते हुए, जो गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं उसको होते हुए देखने का उसका शौक था। इसी शौक को पूरा करते करते, इसी शौक को देखते देखते उसे क्या होता है, मन करने लगता है जो बस आता है, जो बस उसके घर पास हमेशा रुकता है और फिर चला जाता है, उस पर वो ट्रैवल करना चाहती थी। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा मैडम राइट्स द बस। ये बस मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया आपको। अब क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वाली सॉ ऑन द स्ट्रीट। वाली को सड़क पर, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, सड़क पर, स्ट्रीट पर सबसे फैसिनेटिंग चीज़ मतलब सबसे आकर्षक चीज़ उसको क्या लगती थी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही, अभी भी मैंने बताया कि जो बस था, जो बस टाइम पर आती थी जाती थी, वहाँ पर ट्रैवल करती थी, तो वो बस को देखकर काफ़ी फैसिनेटेड होती थी और वो मन ही मन सोचने लगी थी कि मैं भी इस बस में कभी ज़रूर सफ़र करूँगी, ठीक है। तो बस में सफ़र करने का प्लानिंग भी वहीं से आता है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर को देख लेते हैं। आंसर को किस प्रकार लिखा जाए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वाली सॉ ऑन द स्ट्रीट वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। आप चाहें तो आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप इसको रट के नहीं लिखिएगा तो बेहतर रहेगा, आप इसको समझ के लिखिएगा अपने लैंग्वेज में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन मतलब उसका जो गाँव है यहाँ और एक नियरेस्ट टाउन है यहाँ से यहाँ तक बस आती है और जाती है रोज़ाना। तो वो चाहती है कि उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या था कि वली ने जो देखा कि जो बस जो ट्रैवल करती है उसके विलेज से लेके उसके नियरेस्ट टाउन तक वो आती जाती है, यही उसका सबसे फैसिनेटिंग थिंग था। यही ना पूछा गया क्वेश्चन में। और उसके बारे में एक और डिटेल दे दिया गया है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे, हर आवर उसके घर के पास से वो गुजरता था बस। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार टाउन जाता था और फिर दूसरी बार टाउन से वापस आता था। यही उस बस का रूटीन था, ठीक है। So I hope you have understood the first question and how to write the answer. चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। How did Wali gathered all the information about the bus? तो चूंकि उसे बस में सफ़र करना था, तो बस में सफ़र करना इतना आसान तो है नहीं ना कि हम लोग जब चाहे बैठ जाएं, जब चाहे आ जाएं। तो एक चीज़ सिस्टम से चलता है। भले ही वो 8 साल की थी, लेकिन वो चीज़ों को समझती थी कि बस में जाने के लिए फेयर लगता है, मतलब भाड़ा लगता है, बस खुलने का एक टाइम होता है, वापस आने का एक टाइम होता है। तो इन सबको जब तक हम लोग पता नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड वाली गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन वाली को किस प्रकार मिलती है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है, ऑल द इंफॉर्मेशन मतलब ढेर सारे इंफॉर्मेशन है, तो गलती से भी आप लोग इसमें एस मत लगाइएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें से एस, जिसमें कि एस या ES ऐड नहीं होता। हमेशा एक इन्फॉर्मेशन रहे चाहे 2 इन्फॉर्मेशन रहे, हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन ही बोलते हैं।
तो इन सब बातों को आंसर लिखते वक्त ध्यान रखिए, क्योंकि आंसर आपको खुद से लिखना है। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर को देख लिया जाए। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. वली ने क्या किया, क्योंकि वो एक कीन ऑब्जर्वर थी, आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दैट वली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। बहुत अच्छा वर्ड है, कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर मतलब, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, पता करता है। कीन मतलब बहुत बारीकी से, तो वो बहुत बारीकी से चीज़ों को पता करती थी। ठीक है। Over many days and months, Wali listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. जो उसके आसपास लोग रहते थे, वो लोग बातें करते थे, किनसे? उन लोगों से जो बस में ट्रैवल करते हैं। तो ये आपस में जब लोग बात करते थे तो इनकी बातों को कौन सुनता था? तीसरा व्यक्ति वली। ये सुन लेती थी, वो लोग बोल रहे हैं कि आज इतना कि बस इतने बजे खुली, बस का भाड़ा इतना है। तो ऐसे करते करते वो सारी चीज़ों को नोट कर रही थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और फिर कुछ इधर उधर के सवाल भी उसने पूछे। दिस वे शी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। इस तरह से उसने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं लिखिएगा, इंफॉर्मेशन ही लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ उसके आगे ऑल द इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, समझ में आ जाएगा कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन की बात हो रही। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। What did Wali kept on planning and calculating continuously? अब इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगला स्टेप क्या था? प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग। देखिए ये 3 क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट पार्ट से दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन से ही फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मतलब कहानी को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे तो जो पहला पार्ट है उसमें से ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका फर्स्ट पार्ट कवर। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? What did Wali kept on planning and calculating continuously? क्या वो प्लानिंग कर रही थी और क्या वो कैलकुलेट कर रही थी हमेशा? आपको तो पता ही है, उसको सफ़र करना था, बस का सफ़र करना था। तो सफ़र करने के पहले सबसे पहले वो क्या की? इन्फॉर्मेशन गैदर की। अब प्लानिंग करना है, कैलकुलेट करना है। छोटी बच्ची है तो वो फिर भी उसे करना होगा। कैसे उसने किया? तो इसका आंसर यहाँ है, वली केप्ट ऑन प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग विच बस टू टेक। कौन सा बस पकड़ना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द टाउन। क्योंकि वो जो काम कर रही थी वो अपने पेरेंट्स से छुप छुपा कर रही थी। ठीक है, बिना किसी को बताए कर रही थी, सीक्रेटली कर रही थी। तो वो चाहती थी कि ऐसा इसको किया जाए कि घर में जब दोपहर के टाइम में सब सो रहे हो तभी वो ट्रैवल करके वापस भी आ जाए और किसी को पता भी ना चले। तो इसलिए प्लानिंग करना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, वली केप्ट ऑन प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग विच बस टू टेक। कौन सा बस लेना चाहिए ये उसने प्लान किया। हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, टू रीच द टाउन। पहले तो उसको अपने गांव से टाउन पहुंचना है और फिर टाउन से वापस भी आना है। तो इसके बीच में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसको वापस भी तो पहुंचना है ना अपने घर। एंड द फेयर दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग हर जर्नी। और फेयर का मतलब होता है जो बस का भाड़ा होता है, जो किराया होता है। तो कितना किराया लगेगा, क्योंकि उसको पैसे भी कलेक्ट करने होंगे। इन सब चीज़ों को का कैलकुलेशन उसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा था। सो दैट्स ऑल, आपको ये आंसर इस तरह से लिखना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। Tonight I am going to upload the video from social studies, map work, and tomorrow the next part of Madam Rides the Bus, that is second part, I will also upload. Okay, so I hope you liked the video. So do like the video, share it to your friends, and subscribe to my channel Total English for more videos like this. Thank you so much.